जय हिंद। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरियन का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो आप बुक देख रहे हैं 4323 प्लस क्वेश्चन। लेकिन लाइब्रेरियन के तैयारी के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात है कि हम लोगों को इसमें कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो समझने में बहुत मुश्किल आता है। तो साथियों, आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स में ही पेज नंबर 90 का जो ये आप टॉपिक देख रहे हैं, इंटरनेशनल, इफ्ला, एएलए, स्लिब, एसलिब, एसएलए, एफआईडी, एलए, एलसी, डब्ल्यूआईपीओ, इन सभी का जितना भी निचोड़ है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक कहानी के फॉर्म में और सबको कनेक्ट करते हुए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स का निचोड़ है, जो कि पेज 90 का जो टॉपिक है इंटरनेशनल संगठन, उससे संबंधित ये सभी प्रश्न रहेंगे। इसमें आप पहला देख रहे होंगे इफ्ला। ये क्या है? इफ्ला। इफ्ला की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 में। साथियों, ये पूरा डेट आप याद रखिएगा। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 में। और इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। लेकिन इसका मुख्यालय जो बनाया गया वो हेग, नीदरलैंड में बनाया गया। ठीक है। लेकिन इसमें 1976 ईस्वी में एक शब्द जोड़ा गया जिसका कि नाम है इंस्टीट्यूशन। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब ये जब इफ्ला बन के तैयार हुआ तो इसके पहले अध्यक्ष भी तो बनेंगे। तो इनका जो पहला अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? याद रखेंगे, इसाक कोलिजन। क्या नाम था? इसाक कोलिजन। अब ये पूरे विश्व की संस्था है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इनके कुछ कार्य हैं, जैसे DA21, ये 2019 का रिपोर्ट है। ये जारी किन्होंने किया था? याद रखेंगे, इफ्ला ने किया था। इसी तरह से इफ्ला ने एक अवधारणा प्रस्तुत किया जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिस्टर लाइब्रेरी अवधारणा। तो एग्जाम में पूछेगा, बताइए सिस्टर लाइब्रेरी अवधारणा किन्होंने दिया था, किस संगठन ने दिया था? तो कहेंगे इफ्ला ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, इफ्ला पुरस्कार भी देता है। कौन सा? तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर पुरस्कार। फिर से एक बार, कौन सा पुरस्कार देता है इफ्ला? पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर पुरस्कार। इसके अलावा 2 कार्यक्रम भी चलाता है। 2 कार्यक्रम भी इफ्ला ने चलाया है। एक का नाम है UBC और एक का नाम है UAP, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन कार्यक्रम। फिर से, UBC हो या फिर UAP हो, फिर से UBC हो या फिर UAP हो, ये कार्यक्रम किन्होंने चलाया? याद रखेंगे, इफ्ला ने चलाया। अब आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, UBC का फुल फॉर्म बताइए। याद रखेंगे, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। UBC का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। उसके बाद इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है UAP का फुल फॉर्म बताइए। तो कहेंगे यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन कार्यक्रम। इसी को हिंदी में भी याद रखेंगे, सार्वभौतिक उपलब्धता का प्रकाशन। और इस कार्यक्रम के तहत, यानी कि UAP के तहत, एक और संगठन का स्थापना किया जिसका कि नाम था BSLA। क्या नाम था? BSLA। इसका पूरा नाम क्या है? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। BSLA का पूरा नाम क्या था? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये किस कार्यक्रम के तहत बनाया गया? तो UAP का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन कार्यक्रम। हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वभौतिक उपलब्धता का प्रकाशन। ठीक है।
इसके बाद जो संगठन है इसको बोलते हैं ALA। पूरा नाम क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1876 में। अब सवाल ये है कि ALA की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे शिकागो इलिनोइस USA में। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? तो याद रखेंगे शिकागो इलिनोइस USA में। यदि आपसे पूछे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो याद रखेंगे आप ALA है। फिर से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। वहीं इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? अभी तुरंत देख चुके हैं, 1927 में हुई थी। अच्छा, ALA की जो स्थापना हुई थी वो किनके प्रयास से संभव हो पाया था? याद रखेंगे मेलविल डेवी के प्रयास से। अब ये ALA है तो इसकी कुछ अवधारणा भी तो होगी। इनकी अवधारणा याद रखिएगा, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो। ये किसकी अवधारणा है? ALA। ALA की कौन सी अवधारणा है? पुस्तकालय से कुछ भी पूछो। अब कभी कभी आपके एग्जाम में इसका आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है। किसका? ALA का। तो क्या कहेंगे? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। फिर से, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। ये किनका आदर्श वाक्य है? ALA का। अब है कि कुछ प्रकाशन भी किया जाता है ALA के द्वारा, पत्रिका। उसका क्या नाम है? चॉइस जर्नल। क्या नाम है प्रकाशन का नाम? चॉइस जर्नल। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए चॉइस जर्नल ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित होता है ये पत्रिका? तो याद रखेंगे ALA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, ALA के सबसे बड़े विभाग का नाम बताइए। ALA के सबसे बड़े विभाग का नाम, तो याद रखेंगे ACRL है। क्या नाम है? ACRL। और ACRL का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। ACRL का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और संगठन का नाम देख रहे हैं जिसका नाम है SLA। इसका पूरा नाम क्या होता है? याद रखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अच्छा, SLA की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1909 में हुई थी। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बताइए SLA की स्थापना किन्होंने की थी, किन के द्वारा इनका स्थापना हुआ था? याद रखेंगे जॉन कैटन डाना। क्या नाम था SLA के संस्थापक का नाम? जॉन कैटन डाना। अब ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, SLA का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? याद रखेंगे USA के वर्जीनिया में हुआ है। कहाँ पर SLA का मुख्यालय है? USA के वर्जीनिया में। एक और चीज़ है इंफॉर्मेशन आउटलुक। इंफॉर्मेशन आउटलुक ये अवधारणा किनका है? याद रखेंगे SLA यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर से SLA की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। पूरा नाम बताइए? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। किनके द्वारा इनकी स्थापना हुई थी SLA की? तो याद रखेंगे जॉन कैटन डाना। अच्छा, SLA का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? USA के वर्जीनिया में। इनके अवधारणा का नाम बताइए? इंफॉर्मेशन आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लिप, CILIP। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। स्लिप की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। अब स्लिप का पूरा नाम बताइए? तो याद रखेंगे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स।
बीच में जो भी आर्टिकल्स प्रीपोजिशन दिखता है उसको हटा के पढ़िए। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, फिर से चार्टर्ड इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। अब स्लिप का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो याद रखेंगे लंदन में। अब देखिए ये स्लिप ऐसे नहीं बना है, सबसे पहले लाइब्रेरी एसोसिएशन नाम हुआ करता था 1877 में यूके में। इसको 1896 में लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके कहा गया और अंततः इसी को स्लिप कहा गया, CILIP 2002 में। तो LA की स्थापना कब हुई थी, 1877। LA ऑफ यूके बन गया, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके बन गया कब, 1896 में। और इसके बाद स्लिप बन गया कब, 2002 में। स्लिप का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। स्लिप का पूरा नाम क्या है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। अगला सवाल है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका क्या नाम है। उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या नाम है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके। ये जो आप देख रहे हैं अभी तुरंत आप इस चीज़ को देख चुके हैं। पहले था LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1877 में। कब हुई थी, 1877 में। बाद में चल करके 1896 में यही लाइब्रेरी एसोसिएशन बन गया, यानी कि ऑफ यूके इससे हटा दिया गया। इसका मुख्यालय पहले भी लंदन था और बाद में भी लंदन ही था। लेकिन इस लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके, इसकी स्थापना किस सम्मेलन के तहत कब हुई थी, ब्रुसेल्स सम्मेलन 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके की स्थापना हुई। और आगे चल करके 1896 में ये बन गया लाइब्रेरी एसोसिएशन। और यही आगे चल करके स्लिप में मर्ज हो गया और फिर 2002 में। साथियों, लाइब्रेरी एसोसिएशन और स्लिप इन दोनों के मिला हुआ एक प्रकाशन होता है जिसका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है, वालफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल। क्या नाम है, वालफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल। फिर से साथियों, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके 1877 में, और फिर यही आगे चल कर के लाइब्रेरी एसोसिएशन बन गया, ऑफ यूके हट गया, फिर इसमें स्लिप जुड़ा 2002 में। और स्लिप लाइब्रेरी एसोसिएशन ये दोनों मिलकर के प्रकाशन करता है, उसका क्या नाम है, वालफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, फिड। क्या नाम है, फिड। फिड का पूरा नाम हम लोग ऐसे कह पाते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 1895 में हुई थी, ब्रुसेल्स में हुई थी। और ब्रुसेल्स में जो हुई थी, इसके संस्थापक का नाम याद रखेगा, पॉल आउटलेट और हेनरी फोर्टरिन। फिड के संस्थापक में किनका नाम आता है, पॉल आउटलेट और हेनरी फोर्टरिन। और इन दोनों ने मिलकर के, यानी कि पॉल आउटलेट और हेनरी फोर्टरिन, इन दोनों ने मिल करके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी की स्थापना की। और कब की, याद रखेंगे 1934 में की।
इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी यानी कि IIB, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। लास्ट में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि फिड जो बना कब था? 1895 में बना था। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। ये कब विघटित हो गया? तो याद रखेंगे 2002 में। फिड के संस्थापक कौन है? पॉल आउटलेट, हेनरी फोर्ट्रीन। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डे है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी, क्या है यहाँ पर? ब्रिटिश लाइब्रेरी। इसी को क्या कहते हैं? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी, इसी का दूसरा नाम है ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1753 में। अगला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। इसका स्थापना कब हुआ था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का 1800 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लेनिन लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है? मॉस्को में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। नेक्स्ट है बिब्लियोथेक नेशनल। बिब्लियोथेक नेशनल, फ्रेंच में पुस्तकालय को बिब्लियोथेक ही कहा जाता है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1461 में। फिर से ब्रिटिश लाइब्रेरी, इसी को पहले क्या कहा जाता था? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। स्थापना कब हुई थी? 1753 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में। लेनिन लाइब्रेरी कहाँ और कब बना? मॉस्को में बना, 1862 में बना। बिब्लियोथेक नेशनल, ये कब और कहाँ बना? पेरिस में बना और 1461 में बना। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, BSO। BSO का पूरा नाम क्या है? याद रखेंगे ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग। क्या नाम है? ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग, BSO। BSO की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। किसकी स्थापना? BSO की स्थापना। नेक्स्ट है कि ALA ने पुस्तकों से प्यार में वृद्धि की बात किया गया है। ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकों से प्यार में वृद्धि करने के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो याद रखेंगे कैलेडोट मेडल। क्या नाम है? कैलेडोट मेडल। ये किनके द्वारा स्थापना किया गया है? ALA के द्वारा। क्यों किया गया है? तो पुस्तकों से लोगों में प्यार हो, इसलिए। अब है कि ALA ने ही लाइब्रेरी टेक्निकल रिपोर्ट्स जारी किया। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 में जारी किया था। किन्होंने किया था? ALA ने किया था। ये काल्डेकोट मेडल, ये क्यों स्थापित किया गया है? पुस्तकों से प्यार में वृद्धि हो। किनके द्वारा स्थापित किया गया है? काल्डेकोट मेडल, याद रखेंगे ALA के द्वारा। अब इसके बाद है कुछ ऐसा क्वेश्चन, मानक प्रसूचीकरण के लिए ALA द्वारा नियमों का प्रथम प्रकाशन कब प्रकाशित किया गया था? याद रखेंगे 1881 में। तो ALA द्वारा नियमों का पहला संस्करण किस तरह के नियमों का? तो मानक प्रसूचीकरण के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड कैटालॉगिंग के लिए ALA द्वारा नियमों का जो पहला संस्करण किया गया वो कब किया गया? 1881 में। इसके बाद है ALA द्वारा एक प्रकाशन भी होता है जिसका नाम क्या है? LTP। क्या नाम है? LTP। इसका पूरा नाम क्या है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। क्या है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, LTP। इसके बाद यदि हम बात करें कि
सबसे पहला इंफॉर्मेशन लिटरेसी का यूज़ करने वाला जो संगठन है वो है ALA ही। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला जो पहला संगठन है उसका क्या नाम है? ALA, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आप लोगों ने इफ्ला के बारे में खूब बढ़िया से जानकारी मिल चुका है। इफ्ला की स्थापना 1927 में, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। इफ्ला पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब है कि इसी इफ्ला के द्वारा कैटलॉग सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर? कैटलॉग सिद्धांत पर एक संगठन बनाया। इसका नाम था ISBD। क्या नाम था? ISBD। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी इफ्ला द्वारा? तो याद रखेंगे, पेरिस में की गई थी और 1961 में की गई थी। फिर से ISBD का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ISBD की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? इफ्ला के द्वारा हुई थी। और किस सिद्धांत पर हुई थी? कैटलॉग सिद्धांत पर हुई थी। ISBD की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1961 में हुई थी और पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट है एसलिब। पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन बुरियॉक्स। पूरा नाम फिर से याद रखिएगा, एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन बुरियॉक्स। अच्छा, एसलिब की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? याद रखेंगे, 1924 में हुई थी, लंदन में हुई थी। एसलिब की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी और 1924 में हुई थी। अब इसी एसलिब के द्वारा एक चीज़ का प्रकाशन हुआ जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इनके द्वारा क्या चलाया जाता है? कौन सा प्रकाशन? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। फिर से एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किनके द्वारा? एसलिब के द्वारा। कब स्थापना हुई थी? 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। अगला एक और सवाल है एरिक का पूरा नाम क्या होता है? एजुकेशन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सेंटर। पूरा नाम फिर से बोलिएगा, एजुकेशन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सेंटर। एरिक का पूरा नाम फिर से बोलिएगा, एजुकेशन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ये है क्या चीज़? तो ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय है। क्या है एरिक? ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय है। एक चीज़ जो हमसे अभी तुरंत छूट गया था कि LA ने एक और प्रकाशन करता है जिसका कि नाम है रस्क। क्या बोलते हैं? रस्क। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, रेफरेंस यूजर सर्विस क्वार्टरली। क्या नाम है? रेफरेंस यूजर सर्विस क्वार्टरली। ये किनके द्वारा चलाया गया है? ALA के द्वारा चलाया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप इफ्ला का एक कार्यक्रम देखिए। इफ्ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका 4 प्रकार का कार्यक्रम ISBD, UBC, UAP, इंटरनेशनल मार्क ऑफिस। चारों कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, ISBD, UAP, UBC, इंटरनेशनल मार्क ऑफिस। अब है कि ISBD की स्थापना कब हुई थी? अभी आप देख चुके हैं, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। UBC की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। UAP की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी।
और इंटरनेशनल मार्क ऑफिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। अब है कि ISBD का पूरा नाम बताइए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ISBD का फिर से पूरा नाम बताइए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। UBC का पूरा नाम आप लोग पहले भी जानकारी हो चुका है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। UAP इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आप UBC जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, UAP जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। कब? तो 2003 में इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब है कि CLA पूरा नाम क्या होता है? कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या होता है? कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1946 में। CLA की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISBD कंसोलिडेशन एडिशन। ये किनके द्वारा? तो जैसा कि आपको पता है कि इफ्ला का कार्यक्रम है और इससे जुड़ा हुआ जो भी कुछ होगा वो इफ्ला का ही होगा। तो ISBD कंसोलिडेशन एडिशन ये किनका है? तो इफ्ला का है। अब देखिए यहाँ पर आप, जैसा कि आपने पहले भी देख चुका है, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये जो अंतिम बार प्रकाशन हुआ इसका ISBD का, वो याद रखेंगे 2011 में हुआ। उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। किनके द्वारा ये सब होता है? इफ्ला का है ISBD कंसोलिडेशन एडिशन। नेक्स्ट है WSIS। WSIS पूरा नाम याद रखेंगे, वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? WSIS की स्थापना कब हुई थी? 17 मई को। और ये 17 मई को ही इन्होंने वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे घोषित किया, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व सूचना समाज दिवस। फिर से WSIS का पूरा नाम बताइए, वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और इन्हीं के द्वारा, यानी WSIS के ही द्वारा वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है, विश्व सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। अब एक इफ्ला ने एक कथन कहा है, इसको याद रखें क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। क्या है? प्रत्येक 3000 व्यक्तियों पर एक पुस्तकालय होना चाहिए। ये किन्होंने कहा था? इफ्ला ने, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब एक संगठन है जिसको बोलते हैं OCLC। ये इम्पोर्टेंट है OCLC। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1927 में हुई थी। OCLC की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। यही OCLC आगे चल करके ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बन गया। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बन गया OCLC। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे डबलिन USA में है। और ये जो आप देख रहे हैं OCLC, इसकी जो स्थापना हुई थी वो RLIN के द्वारा हुई थी। RLIN इसका पूरा नाम क्या है? रिसर्च लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन नेटवर्क। क्या नाम है RLIN का?
रिसर्च लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन नेटवर्क। कब हुई थी इसका स्थापना? 1974 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है UTLAS, UTLAS, UTLAS। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी टोरंटो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम। पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी टोरंटो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, UTLAS। OCLC, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, 1927। अब देखिए इफ्ला को, ये जो IFLA देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन्होंने किसकी स्थापना की? FAIFE की। किसकी स्थापना की? FAIFE की। इसका पूरा नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर से FAIFE का नाम याद रखिएगा। FAIFE का पूरा नाम फ्रीडम एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये किन के द्वारा लाया गया है? इफ्ला के द्वारा लाया गया है। और इफ्ला का एक प्रकाशन है, प्रकाशन करता है, और उसका नाम याद रखिएगा, इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज। क्या नाम है? इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज। ये किनका है? किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इफ्ला का प्रकाशन है ये। लास्ट है कोमला। कोमला बोलते हैं कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस कोमला की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, मुख्यालय, वो कहाँ है? किंगस्टन, जमैका में। कोमला का हेडक्वार्टर कहाँ है? किंगस्टन, जमैका में है। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। शुक्रिया, जय हिंद।